नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यह पद बृहद रूप में भी मैं बता चुका हूं। अब अभी इसे स्कूली स्तर के विद्यार्थियों के लिए सरल ढंग से और संक्षेप में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम लिख करके कि प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश या पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य या जो है आरोह, क्षितिज, दिगंत, जहां कहीं जिस पाठ्य पुस्तक में है उसका नाम जो है दे दीजिएगा। और यह मीराबाई की पदावली का अंश है। और मीराबाई के बारे में तो मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री हैं। ये कृष्ण की भक्त हैं और कृष्ण को इन्होंने अपना प्रियतम मान लिया है और इन्हें इसी वजह से इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। और ये अपने युग की सबसे बड़ी क्रांतिकारी भक्त महिला कवयित्री हैं, जिन्होंने उस समय व्याप्त जो बुराइयां थी, सती प्रथा, प्रदा प्रथा और छुआछूत की भावना, उसका पुरजोर विरोध इन्होंने किया। अब इसका जो है सरल अर्थ जो है जान लें कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसमें प्रसंग ये आएगा कि मीरा प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर के नाचती हैं। और इस पर इनके कुटुंब नाते रिश्तेदारों की जो प्रतिक्रिया आती है कि मीरा पागल हो गई है, इसी का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। यानी कि उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति का और उस प्रेम भक्ति का विरोध करने वाले उनके अपने जो परिजन थे और क्या क्या उनके ऊपर उन लोगों ने आरोप लगाया और इनको नष्ट करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया, इसका इसमें वर्णन है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग माने पैरों में, घुंघरू बांध करके मीरा यानी कि मैं मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध करके प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि मैं नाचने लगी। और नाचते नाचते क्या हो गया, मैं तो मेरे नारायण सु। और मैं नाचते नाचते जो है अपने आप में नारायण जैसी हो गई। यानी कि नारायण में मैं लीन हो गई। लीन ही नहीं, मैं विलीन होकर के नारायण जैसी ही हो गई, आप ही हो गई साची। और अपने आप में हो गई, स्वतः हो गई, प्रयास भी नहीं करना पड़ा। सचमुच में मैं नारायण ही हो गई, अपने आप ही इतनी तन्मय हो गई। और ये मेरी इस तन्मयता को, मेरी इस जो है प्रेम भक्ति को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। बावरी यानी कि पगली हो गई है, इधर अर्थ भी दिया हूं। और न्यात कहे कुलनासी, और नाते रिश्तेदार जो हैं, जैसे कि मेरे कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, मेरे देवर यानी कि विक्रमादित्य और परिवार में जो अन्य सदस्य हैं, वो कहते हैं कि यह तो जो है कुल की नाश करने वाली है। न्यात यानी कि नातेदार, रिश्तेदार, कुल नाशी यानी कि कुल का, वंश का जो है नाश करने वाली है, कुल की मर्यादाओं को यह भंग करने वाली है। और इस कारण मुझ कथित कुलनाशिनी को क्या किया, राणा ने जो है विष का प्याला भेजा। राणा विष का प्याला राणा भेजा यानी कि भेजा। अब पीवत मीरा हासी, जिसे मैं हंसते हंसते पी गई। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि उस विष के प्याले से भी मेरे ऊपर कोई
फर्क नहीं पड़ा, विष का प्याला मुझे मार नहीं सका, और लोगों के ताने की बावरी हो गई है और कुलनाशिनी हो गई है, इसका भी कोई मेरे पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे तो प्रभु गिरिधर हैं। गिरिधर यानी कि जिन्होंने पूरे ब्रज को गिरि धारण करके अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरे ब्रज के जन को, पशु को बचाया था, यानी कि मेरे रक्षक तो कौन है? गिरिधर हैं। गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, जो चतुर हैं, समझदार हैं। वो जानते हैं कि कब किसके साथ क्या करना है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, वो समझदार हैं। सहज मिले अविनाशी, मुझे तो ये कृष्ण, मेरे प्रियतम कृष्ण जो है सहजता में ही मिल गए, आसानी से मिल गए, जो अविनाशी है। और जब उन अविनाशी यानी कि जिनका नाश नहीं होने वाला है, और सहज मतलब जो है आसानी से, और सहज का एक और भी अर्थ निकलेगा, जो सिद्धों और तांत्रिकों ने जो मार्ग जो है भक्ति का मार्ग अपनाया था कि ईश्वर जो है सर्वत्र है और वे सहजता में उपलब्ध है, तो उस सहज भाव के लिए भी है। तो सहज मिले अविनाशी, जब वे अविनाशी मुझे आसानी से जो है मिल गए, सिर्फ उनकी मैंने भक्ति की, और जब वे अविनाशी मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्रभु हैं, तब जो है मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो ये हो गई इसकी जो है सरलार्थ और व्याख्या। अब इसमें जो है विशेष के रूप में तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जो अंतिम में होता है, मात्राओं, अंतिम के वर्णों और मात्राओं को जो मिलाया जाता है, ची ची सी सी सी, तो इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इसमें अंत्यानुप्रास है, और उसके बाद इसमें जब एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है तो उसको कहते हैं छेकानुप्रास। तो यहाँ पर कह कुलनाशी क की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और नारायण सु यानी कि नारायण जैसी इसमें जब तुलना की जाती है तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। तो नारायण जैसी मैं हो गई, सो सू जैसे ज्यों रहता है तो वह उपमा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। और भाषा के संबंध में मैं बताया हूं कि मीराबाई मूलतः राजस्थान की रही हैं। इनकी मातृभाषा राजस्थानी में मारवाड़ी भाषा रही है, मगर इन पर गुजराती, चूंकि नरसी स्वामी के सानिध्य में भी रही थी, उनसे भी प्रभावित रही, और ब्रज भूमि से ही कृष्ण जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी राजस्थानी में ब्रज भाषा और गुजराती भाषा के भी पुट मिलते हैं। और इसमें उन्होंने अपनी प्रेमा भक्ति को और प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया है, या इसमें कृष्ण के प्रति इनके अनन्य प्रेम, यानी कि कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण। अनन्य का मतलब ये हुआ कि प्रेम की जो है बहुत ही सुंदर व्यंजना हुई है। और यह पद जो है गेय है, जिसमें मात्रा और वर्णों के बारे में विचार नहीं किया गया है, मगर संगीत के तत्वों का इसमें बहुत ही ख्याल रखा गया है, इसलिए यह पद गेय है, संगीत तत्वों से भरपूर है।